का परिचय इस कविता के माध्यम से उनको देना है। इस कविता का उद्देश्य यही है। इस कविता का उद्देश्य है कि बच्चों में आइजैक न्यूटन के आविष्कार का परिचय कराना है उनके मन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। धरती बल। एक युवक था गुणी महान। एक युवक मतलब एक यंग मैन था, गुणी महान, बहुत ही गुणों का अधिकारी था, मतलब वो बहुत ही जीनियस था। आइजैक न्यूटन उसका नाम, आइजैक न्यूटन उस लड़के का नाम था आइजैक न्यूटन। बैठा था वह बाग के बीच। वो एक बाग मतलब एक पार्क, एक गार्डन के बीच में, गार्डन में बैठा था एक दिन। सोच रहा था कुछ माथा भींच। वो कुछ सोच में डूबा हुआ था। उसके मन में, उसके माइंड में, मस्तिष्क में कुछ चल रहा था, उसके मन में कुछ आविष्कार करने का। आगे गिरा सेब तत्काल। आगे उसके जो बैठा था वो पार्क में, जो वहाँ पे बहुत सारे बाग था तो बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो वहाँ पे एक सेब मतलब एप्पल का ट्री था। एप्पल के ट्री के नीचे ही वो बैठा था। वो एप्पल का ट्री से एक एप्पल नीचे गिरा। आगे गिरा सेब तत्काल। सेब मतलब एप्पल। एप्पल उसके आगे ही, उसके सामने ही ऐसे तत्काल सडनली गिर पड़ा नीचे। पका हुआ सुंदर सा लाल। वो एप्पल बहुत ही पका हुआ था और लाल कलर का रेड एप्पल, बहुत ही स्वादिष्ट जैसे दिखने वाला एप्पल वहां पे नीचे गिरा, सुंदर सा। उठकर उसने सेब उठाया। किसने सेब उठाया? सर आइजैक न्यूटन ने। वो जो लड़का वहां पे बैठा था बाग में, वो लड़का उस वहां पे जो बैठा था, वो जो सीट में, जो बेंच में, वहां से उठ गया और खड़े होके वो जो नीचे झुककर वो जो एप्पल नीचे गिरा था उसके पास में ही, जो ट्री के नीचे, तो उस एप्पल को, सेब को ऊपर, सेब को नीचे से उठाया। उठकर उसने सेब उठाया, मनन किया, फिर ध्यान लगाया। फिर मनन करके फिर ध्यान लगा, फिर वो अपना फोकस मतलब वो सेब को उठा के वो कुछ सोचने लगा। आखिर सेब गिरा क्यों नीचे? फिर वो सोचने लगा कि आखिर वो सेब क्यों गिरा। ट्री में तो ये था, ट्री से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया बोल के। चीजों का धरती क्यों खींचे? चीज को अपना धरती क्यों खींच रहा है, नीचे क्यों खींच रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? सब चीजें ऊपर ऊपर क्यों नहीं जा? जब हम बॉल भी फेंकते हैं ऊपर, तो ऊपर क्यों नहीं जाता है वो चीज और आके नीचे ही गिरता है बोल के वो सोचने लगा। उसको मन में ये सब ख्याल आने लगा। उसने खोजा, पता लगाया, चीजों को धरती क्यों खींचे। आखिर से गिरा क्यों नीचे, चीजों को धरती क्यों खींचे, धरती क्यों खींच रहा है चीजों को, धरती वो ऊपर क्यों, आसमान की ओर जो भी फल या जो भी बल खेलते हैं तो ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, वो नीचे धरती क्यों उसको खींच रहा है उसको। तो वो उसके मन में ऐसे चलने लगा, ये क्या हो रहा है ये सब बोल के। उसने खोजा, पता लगा, फिर उसको बहुत ही एक्सपेरिमेंट किया, बहुत ही बुक्स पढ़ने लगा और वो लास्ट में वो कंक्लूजन में आया। सारा दुनिया को बतलाया, फिर सारा दुनिया, पूरा होल वर्ल्ड को वो बताया कि ये क्या हो रहा है, ये सब, ये क्यों, जो भी हम चीज ऊपर से जो भी फल गिरता है ऊपर क्यों नहीं जाता है, नीचे क्यों गिरता है, और जब हम बॉल भी ऊपर फेंकते हैं जो ऊपर क्यों नहीं जाता है, फिर और एक बार नीचे ही आता है क्यों बोल के। सब चीजों पर देकर जोर, धरती खींचो, धरती खींचे अपनी ओर, सब चीजों पर देकर जोर, सब चीजें जो ऊपर देके हम जो फेंकते हैं, इतना जोर लगा के जो हम ऊपर फेंकते हैं, फिर भी उसके बाद धरती खींचे अपनी ओर, फिर धरती उसको अपनी ओर, अपने ही साइड में वो खींच ले रही है। क्यों ऐसे हो रहा है? यही जोर धरती बल जानो, धरती को चुंबक सा मानो। ये तो धरती का बल है, धरती का ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं इसको। साइंस विज्ञान जब पढ़ोगे ना तभी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के माध्यम से धरती का ये गुरुत्वाकर्षण मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, उसके वजह से ये धरती अपना सारी चुंबक की तरह, धरती ऐसे मैग्नेट, चुंबक मतलब मैग्नेट, जैसे आयरन को जैसे खींचता है ऐसे, तो धरती भी ऐसे सब चीजों को अपनी ओर, मैग्नेट की ओर, जैसे चुंबक की तरह खींच रही है धरती अपनी ओर। तो ये था धरती का बल, धरती बल के ऊपर एक कविता, वो एक आइजैक न्यूटन के ऊपर एक कविता। तो
अभी कविता का सार क्या है? अभी कविता का सार, इस कविता में उस घटना का वर्णन हुआ है जिससे महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने धरती बल के बारे में अधिक आविष्कार किया और भौतिक विज्ञान को एक नई दिशा दी थी। आइजैक न्यूटन सेब को धरती पर गिरते देखकर सोचने लगे कि हर वस्तु को धरती अपनी ओर क्यों खींचती है। तभी वो सोचने लगे, जो सेब नीचे गिरा तभी वो सोचने लगे कि धरती सभी वस्तु को अपनी ओर क्यों खींच रही है। एक सामान्य घटना भी न्यूटन को एक नई बात सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक सामान्य घटना, ये एक सामान्य घटना ही था, एक नेचुरल, मतलब एक ही जैसे जनरल इंसिडेंट होता है। जो वो पार्क में बैठे थे, उसके सामने ऐसे हम जब बैठते हैं पार्क में, ऊपर से नीचे गिरता है फ्लावर, ऐसे ये जो ये फल कुछ भी, तो हम ऐसे नहीं सोचते हैं, कोई भी नहीं सोचा था उस टाइम में। लेकिन आइजैक न्यूटन ने ये सोचा था, क्यों ऐसे ऊपर से नीचे क्यों आया, फिर ऊपर क्यों नहीं गया बोल के, वो ऐसे सोच के फिर उसको वो उसका एक नाम दिए, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से फिर उसको सब लोग जाने। एक सामान्य घटना भी न्यूटन को एक नई बात सोचने के लिए प्रेरित करती है। एक सामान्य घटना, वो वहाँ पे बैठे थे और एक सामान्य घटना, वो सेब नीचे गिर गया, तो उसकी वजह से वो कितना बड़ा सा एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर चला दिया और कितना बड़ा सा सारा दुनिया को हमको बताए कि ये सब ऐसे हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति के वजह से ये सब धरती सब चीजें को अपनी ओर आकर्षित कर रही है बोल के। तो इसीलिए हम जो भी चीज हम जैसे कर्म करते हैं, उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर ही गिरता है। मतलब अभी हम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो हमको अच्छा व्यवहार हमारे ऊपर आएगा। यूनिवर्स जो, जैसे हम यूनिवर्स को जैसे फेंकेंगे, वो यूनिवर्स हमको लौटाएगा। वैसे जब जिसके साथ अगर गलत व्यवहार करेंगे तो वो यूनिवर्स हमको वैसे ही गलत व्यवहार हमारे साथ ही होगा। वैसे ही जैसे यूनिवर्स हमको सब दे रहा है, जैसे मांगते हैं, मतलब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे, वो भी एक ये भी एक ऐसा ही काम करता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स। तो ये था धरती